ये कहानी है R.C. मजूमदार की। वो इतिहासकार जिन्होंने सच के लिए इतिहास की धारा ही बदल दी। सोचिए, ब्रिटिश राज में कोई ये सवाल पूछ रहा है, हमारे इतिहास में हमारी आवाज कहाँ है। मजूमदार से पहले इतिहास अंग्रेजों या नेताओं के नजरिए से लिखा जाता था, जिसमें आम भारतीय गायब थे। उनकी कहानी शुरू हुई बंगाल के एक छोटे से गांव में, एक ऐसे परिवार में जहां सुविधाएं कम थीं। एक साधारण से दीपक की रोशनी में पढ़ते हुए उनका मकसद साफ था। पढ़ाई ही जिंदगी बदलने का रास्ता थी। यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि हर सिखाई गई बात पर सवाल भी उठाते थे। उन्होंने इतिहास को कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक साइंस की तरह देखने का नजरिया पेश किया। उनका तरीका सीधा था, असली सबूत देखो, हर तथ्य को जांचो और किसी का पक्ष मत लो। उनका मानना था कि इतिहास किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि सच बताने के लिए लिखा जाना चाहिए। उनका सबसे बड़ा काम था द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। ये काम खास था क्योंकि ये सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की भी कहानी कहता था। लेकिन सच के प्रति उनकी यही जिद जल्द ही एक बड़ी परीक्षा का कारण बनने वाली थी। सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने को कहा, पर कुछ बातें बदलने की शर्त पर। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये सच को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश थी। उन्होंने पद और प्रभाव को छोड़कर सच के साथ खड़े रहना चुना और प्रोजेक्ट से अलग हो गए। इसी तरह उन्होंने 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई मानने पर भी सवाल उठाए। उनका ये कहना कई लोगों को पसंद नहीं आया, पर ये पूरी तरह सबूतों पर आधारित था। उनकी इसी हिम्मत ने भारत में इतिहास लिखने का तरीका ही बदल दिया और सच को सबसे ऊपर रखा। 1980 में वे नहीं रहे, पर उनका काम आज भी इतिहासकारों को रास्ता दिखाता है। आज के दौर में जब हर तरफ अधूरी जानकारी है, उनके सिद्धांत और भी जरूरी हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि असली इतिहास ईमानदारी से सच को ढूंढना है, और ये आज भी एक बड़ा सवाल है।